एयर इंडिया की फ्लाइट 171 महज 55 सेकंड में ही क्रैश हो गई। इन 55 सेकंड में आखिर क्या हुआ, इस बात की जांच शुरू हो गई है। हमने जानने की कोशिश की आखिर कैसे फ्लाइट ऑपरेट की जाती है और क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। कल यानी कि 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, जिसके बाद हर कोई उस घटना से स्तब्ध है, निराश है, परेशान है। हर कोई जानना चाहता है कि इस क्रैश के पीछे की वजह क्या रही और कैसे ये सब हुआ। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड कैप्टन आलोक मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है, वजह क्या रही। हम उनसे बातचीत करेंगे एक्सक्लूसिवली और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा था। सर, कल अहमदाबाद में इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ और इतिहास में चरखी दादरा के बाद कहा जा रहा है सबसे बड़ा प्लेन हादसा यही हुआ है। क्या लगता है पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि भारत में हर कोई व्यक्ति इस वक्त यही जानना चाहता है कि इसकी वजह क्या रही। मैम, इस वक्त हम सिर्फ एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि क्या वजह रही होगी। बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इनमें से जो प्राइमा फेशिया जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट इन बोथ इंजन्स एट टेक ऑफ। सो बेसिकली इंजन को पावर नहीं मिली टेक ऑफ के इमीडिएटली पश्चात। उसके कई कारण हो सकते हैं। फ्यूल स्टारवेशन उनमें से एक रीजन है कि किसी तरीके से इंजन्स को फ्यूल मिलना बंद हो गया, या टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है। फेडेक, हमारे कई सारे एयरक्राफ्ट में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से कोई फेलियर हुआ हो, या फिर पायलट एरर भी हो सकता है कि कुछ उन्होंने गलत डिसीजन लिए कुछ इस तरीके से, जो कि इस वक्त तो नहीं लग रहा है। और इसके अलावा बर्ड एक्टिविटी भी हो सकती है। अहमदाबाद इज नोटोरियस फॉर बर्ड एक्टिविटी। तो मैंने अहमदाबाद से बहुत बार फ्लाई किया है, सैकड़ों बार, और बर्ड एक्टिविटी के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट काफी फेमस है। तो उसकी पॉसिबिलिटी को भी नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और एक सवाल मेरा ये था कि पायलट जब उड़ान भरते हैं तो क्या कुछ रहता है, कौन से ऐसे कॉल्स होते हैं, कब इमरजेंसी लैंडिंग होती है, क्या कुछ सिचुएशन रहती है उसमें? मैम, हम लोगों की पायलट्स की ट्रेनिंग होती है एज पर द एयरक्राफ्ट SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो उसमें पायलट्स को हम लोग ट्रेन करते हैं हर तरह की नॉर्मल और इमरजेंसी प्रोसीजर्स को हैंडल करने के लिए। तो पायलट जो होता है फुली सर्टिफाइड होता है, फुली एफिशिएंट होता है किसी भी तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ, ये अगर आपने नोट किया हो तो ये टेक ऑफ होने के विदिन 27 सेकेंड्स एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें कि पायलट के पास किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि उस एयरक्राफ्ट को कुछ दूसरी दिशा में मोड़ करके खुले मैदान में लैंड करा सके। उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा था, क्योंकि दोनों इंजन इमीडिएटली टेक ऑफ पे फेल हो चुके थे। सर, ये पूरा कॉकपिट सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, क्या कुछ इसमें रहता है, वो भी एक बार दर्शकों को बता दीजिए। ये हमारा एवस का ये कॉकपिट है। इसमें अगर आप ये देखें सामने, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स, दो स्क्रीन्स जो नजर आ रही हैं, ये दोनों पायलट के लिए होती हैं, ताकि इसमें अपनी एयर स्पीड कितना पिचअप कर रहे हैं वो देख सकें। और ये सामने हमारा नेविगेशन डिस्प्ले है, जिसमें कि एयरक्राफ्ट, अगर आप देख सकें, ये अहमदाबाद का रनवे 23 है, इससे टेक ऑफ होके ऐसे राइट पे जा रहा है। तो इस पे पूरे मैप में डिस्प्ले होता है कहाँ जा रहा है। और ये हमारा डिस्प्ले इंजन पैरामीटर्स का है, और ईकेम वार्निंग डिस्प्ले, सिस्टम्स डिस्प्ले है, जिसमें सारे इंजन के पैरामीटर्स आते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें इमीडिएटली इसमें वार्निंग आ जाती है। क्या पहले से ही पता चल जाता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर पायलट को पता है कि कुछ खतरा होने वाला है, तो क्या ऐसी कोई इमरजेंसी सिग्नल्स मिलते हैं या कुछ ऐसा साइन होता है, मिलता है? जी मैम, बिल्कुल। जैसे अगर हम टेक ऑफ कर रहे हैं और टेक ऑफ के समय इंजन में या एयरक्राफ्ट में या हमारे फ्लाइट कंट्रोल्स में किसी भी तरह की एनोमली कंप्यूटर्स डिटेक्ट करते हैं, तो इमीडिएटली हमारे पास वार्निंग आ जाती है, और पायलट का काम है कि उसको टेक ऑफ को रिजेक्ट कर दे। क्या यही स्क्रीन है सर जहां पर वार्निंग आती है? जी, सारी वार्निंग हमारी यहाँ पे ईकेम पे आती हैं, और इसी से हमें इमीडिएटली पता चल जाता है। इस केस में अगर आप देखें तो एक हमारी डिसीजन स्पीड होती है, जिसको कि V1 स्पीड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप देखें तो ये 140 नॉट्स पे डली हुई है। तो हम जब टेक ऑफ कर रहे हैं तो 140 नॉट्स हमारा डिसीजन स्पीड होता है।
अगर इसको किलोमीटर्स में करेंगे तो लगभग 180 किलोमीटर्स के आसपास निकलेगा जबकि हम टेक ऑफ करते हैं। उसके पहले तक अगर कोई वार्निंग आती है तो पायलट का काम है टेक ऑफ को रिजेक्ट कर देना। इसके बाद में वार्निंग आती है, अगर हमारा एक इंजन फेल भी हो गया है तो पायलट विल कंटिन्यू द टेक ऑफ, क्योंकि एक इंजन पे वो आराम से ला करके उसको वापस लैंड कर सकता है। अब तो जांच के बाद ही ये कारण स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे। कैमरा पर्सन विक्रम डोगरा के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।